अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है मानो सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। वेलकम कुकिंग विद कमल। आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई रेसिपी और एक नई वीडियो के साथ। जिन लोगों को मेरी रेसिपीज़ और वीडियोस पसंद आती हैं, काइंडली उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ताकि आगे भी लोगों में वीडियो जो है वो शेयर होती रहे। जज़ाकल्लाह। चलें, आज हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बहुत ही कम और थोड़ी सी चीज़ों से ये बनकर तैयार होगा। ये एक मीठा है, इसे बहुत से लोग मावा भी बोलते हैं, कलाकंद भी बोलते हैं और इसे खोए की बर्फ़ी भी बोला जाता है। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है 2.5 किलो दूध। ये फुल फैट मिल्क है और इसे बॉयल मैंने नहीं किया हुआ, ये विदाउट बॉयल है। और इसके बाद मैंने ले लिया है चीनी। चीनी मैंने 1 कप ली है, लेकिन ये सारी हम नहीं ऐड करेंगे, थोड़ी-थोड़ी करके ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद मैंने ले लिया है 1 लीमू, जी 1 लीमू, और उसके साथ मैंने ले ली हैं 4 इलायचियाँ, सब्ज़ इलायची ले ली है, इन्हें मैं बाद में खोल के डालूँगी। उसके बाद मैंने ले लिए हैं 15-20 बादाम ले लिए थे, उन्हें रफली मैंने चॉप करके रख लिया है। ये भी हमें एंड पे ज़रूरत पड़ेंगे। घर का देसी घी है, इसकी रेसिपी भी मैं आपसे जल्द इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और उसके बाद मैंने ले लिया है एक पैन, उसमें मैंने सारा दूध ऐड कर दिया है और फ्लेम हाई रखी है ताकि दूध में जल्दी बॉयल आना शुरू हो जाए। ये देखिए व्यूवर्स, दूध में जो है वो बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हम इस दूध को इतना पकाएंगे कि ये 2.5 किलो से 1.5 किलो या 1 किलो रह जाए, और उसके बाद हम इसमें चीज़ें जो है ऐड करना शुरू करेंगे। व्यूवर्स, आपने इसको साथ साथ हिलाते रहना है और थोड़ी थोड़ी देर बाद, और साथ साथ साइडों पे जो मलाई लगती रहेगी वो भी आपने उतारते रहना है, ताकि मलाई जो है वो साइडों पे चिपके नहीं, हमें उसकी भी ज़रूरत है। और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे इलायचियों के जो बीज मैंने निकाले थे, वो ऐड कर देंगे। वो ऐड करने के बाद अगर आपके पास पाउडर है, इलायची पाउडर है, आप वो ऐड कर दें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और चम्मच, लेकिन आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते रहना है। और उसके बाद आपने फ्लेम इतनी कर देनी है कि इसमें बॉयल आता रहे, क्योंकि हमने दूध को खुश्क करना है। ये देखें व्यूवर्स, काफ़ी हद तक दूध जो है वो खुश्क हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे, मैंने थोड़ा 1 घूंट पानी लिया है, उसमें 1 लीमू निचोड़ लिया है, और स्ट्रेनर से ही आपने करना है ताकि बीज जो हैं वो बीच में ना जाएं। और ये अब अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें दूध में ऐड कर दिया है। व्यूवर्स, ये एकदम नहीं फटेगा, ये थोड़ा थोड़ा करके इसमें लम्स से बनते जाएंगे। आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है, और अगर आपके नहीं बनते तो आप एक लीमू और डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब हम इसे मज़ीद पकाएंगे आधा एक घंटा पकाने के बाद आपने इसे मज़ीद खुश्क करते जाना। ये देखें व्यूवर्स, मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि इसमें लम्स जो हैं वो बनना शुरू हो गए हैं। व्यूवर्स, आपने आँच इतनी रखनी है कि इसमें वो बॉयल आना आता रहे। ये देखें काफ़ी हद तक मैंने इसको खुश्क कर लिया है, और काफ़ी इसमें लम्प्स जो हैं वो बन चुके हैं, और आपको चम्मच की बैक साइड पे भी नज़र आ रहा होगा कि कितने अच्छे लम्प्स जो हैं इसमें वो बनना शुरू हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी। चीनी हम सारी नहीं ऐड करेंगे, हम आधी ऐड करेंगे, और बाकी बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो ऐड करेंगे। और अगर उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून भर के जो है वो देसी घी ऐड कर देंगे। देसी घी ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम जो है वो व्यूवर्स वो थोड़ी हाई है। अच्छे से मिक्स करने के साथ साथ अब आपने इसे छोड़ना नहीं है व्यूवर्स, क्योंकि ये नीचे लगना शुरू हो जाएगा, और अगर आप इसे छोड़ देंगे तो ये बहुत जल्दी जल भी जाता है। इस स्टेज पे आपने घी ऐड करने के बाद इसे छोड़ना नहीं है, मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। व्यूवर्स, चम्मच आपने इस तरह चलाना है कि सारी तरफ से हलवा हिलता रहे, और साइडों से भी साफ़ करते रहना है। ये देखें व्यूवर्स, काफ़ी हद तक जो है वो दूध जो है वो खुश्क हो गया, और हलवा हमारा तैयारी की तरफ है। व्यूवर्स, इस स्टेज पे आपने बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें कितने बबल्स बन रहे हैं, और ये बबल्स उछलते भी बहुत ज़्यादा हैं, और आपके मुंह पे भी पड़ सकते हैं। आपने अपने मुंह और हाथों को बचाते हुए इसको हिलाते रहना है, और चम्मच छोड़ना नहीं है, बार बार बता रही हूँ, क्योंकि आप अगर चम्मच छोड़ देंगे तो ये फ़ौरन से जल जाएगा। ये देखें व्यूवर्स, ये जो है हलवा बन के तैयार होने वाला है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट और इसकी भुनाई करेंगे, ताकि घी जो है वो अच्छे से सेपरेट हो जाए, और थोड़ा थिक हो जाए। व्यूवर्स, ये बहुत मज़े का बन के तैयार होता है, आप लोग लाज़मी बनाइएगा, बच्चे और बड़े बहुत शौक़ से खाते हैं। ये देखें व्यूवर्स, ये हमारा हलवा जो है वो बन के तैयार हो गया है। आपने इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रखनी है। अब हम यहाँ पर इसका फ्लेम ऑफ़ कर देंगे, और ऑफ़ करने के बाद ऑफ़ करने के बाद अब मैंने ले लिया है एक ट्रे, उसको देसी घी से ही मैंने ग्रीस कर लिया है, और सारा हलवा उस ट्रे में ऐड कर लिया है, और चम्मच की मदद से मैंने इसे प्रेस कर करके सारा इसकी तह जो है वो नरम कर लेनी है।
एक जैसी कर लेनी है। ये देखें व्यूवर्स, मैंने इसकी तह जो है एक जैसी कर ली है चम्मच की मदद से। और अब इसमें हम ऊपर डाल देंगे बादाम, जो हमने रफली चॉप करके रखे हुए थे। बादाम डालने के बाद हम चम्मच की मदद से ही इसे प्रेस कर देंगे ताकि ये इसमें सेट हो जाएं। और उसके बाद आपने करना है इसको ठंडा होने के लिए 15 से 20 मिनट रख देना है और उसके बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। व्यूवर्स, ये जितना अच्छा ठंडा होगा ये उतना ही अच्छा खाने में मज़े का लगेगा। और ये देखें, ये हमारा जो हलवा है वो तकरीबन ठंडा हो गया था। मैंने इसको कट कर लिया है। आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से जितना आपको साइज़ रखना है आप उतना साइज़ रख सकते हैं। व्यूवर्स, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और ये देखें, ये हमारा माशाल्लाह हलवा कितना अच्छा बनकर तैयार हो गया है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।